हराय स्वानुभूत्यार्चकासते चिस्वभावाय सर्वभावान्तरेषते। ओम नमः सिद्धि, ओम नमः सिद्धि, ओम नमः सिद्धि। वीतराग देव श्रवण देव जयवंत। एक विभक्त भगवान आत्मा, अन्य तो अपन कल सिद्ध कर चुके, एक विभक्त बता चुके। और इसमें एक छोटी सी बात, जब भी हम ये बात करते हैं तो लोगों को एक शंका होती है कि अनेकांत का उल्लंघन होगा, और यही शंका अमृतचंद स्वामी को भी थी। इसलिए परिशिष्ट में जाकर के उन्होंने अनेकांत का एक अध्याय लिखा है, पूरा परिशिष्ट लिखा है। अपन भी देखेंगे, यदि कोई प्रश्न हो तो आप खड़े कर सकते हो। अनेकांत एक्चुअली होता है क्या है? अनेकांत का मतलब है यहाँ प्रमाण ज्ञान, वो दोनों को जानता है। दोनों को जानता है कैसे? वो कल अपन ने समझाया था, मैं एक बार फिर बनाऊंगा, यहाँ पे अभी लिखूंगा मतलब लिखूंगा, मैंने समझ गया। कल मैंने लिखा था यहाँ पर कर्ता कर्म, सब लिखे थे ना यहाँ, कर्ता कर्म पुण्य पाप आश्रम वंश संबंध मोक्ष, है ना, मोक्ष तक लिखे थे अपन यहाँ। और यहाँ तो ध्रुव है, ठीक है। तो ये जो लिखा था ना, इसमें बड़ी गजब की बात है। मुझे ये सिद्ध करना है कि विज्ञान घनता क्या इसी से आती है। चारित्र विज्ञान घनता का दूसरा नाम है। उपयोग को विज्ञान घन कहते हैं, उपयोग का विज्ञान घन। उपयोग की दृढ़ता श्रद्धा, और उपयोग में प्रमाण का ज्ञान बना रहना सम्यक ज्ञान है। और क्योंकि प्रमाण ज्ञान में ये दोनों को जानता है जी, दोनों को जानता है, तो उसमें आनंद आता है। कैसे आनंद आता है वो अभी सिद्ध करेंगे। उसी से विज्ञान ज्ञान होता है, उसी से आनंद होता है, उसी का नाम चारित्र है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत अभी तक किसी को? अभी पूछ रहे हैं, क्यों मैं सीधे सीधे पढ़ाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, मैंने कोई भूमिका नहीं बनाई अपन ने। कोई दिक्कत हो तो बेटे पूछना है, ठीक। अब जब मैं इधर आता हूँ वापस इसको सिद्ध करने के लिए, विज्ञान घनता को सिद्ध करने के लिए, फिर बाद में अपन अनेकांत से आद्वाद की चर्चा करेंगे। जितने प्रश्न हो खड़े करना है। तो देखिए, यहाँ तो मैं जीव हूँ, ध्रुव हूँ, इसके लिए अपन ने लिखा है यहाँ पर ध्रुव। श्रद्धा का विषय हमेशा ध्रुव है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। श्रद्धा का विषय हमेशा ध्रुव है। ध्रुव कैसा है? सदा मुक्त, नंबर 1, आनंद का पहला आधार, सदा मुक्त। ज्ञान जब जब इसे जानता है वो आनंद करता है, इस चाबी बन जाता है। आनंद का हो या रिलैक्स, उपयोग का रिलैक्स, उपयोग की निर्विकल्पता, उपयोग की शांतता, जो भी आपको नाम डालना है, संतोष, जो भी नाम डालना है, वो सब विज्ञान घन बनाता जाता है। पहला पॉइंट सदा मुक्त। दूसरा है अकर्ता भोक्ता। ये तो बहुत ही स्थूल बात है कि जीव एक द्रव पर द्रव का
करता नहीं है, भोगता नहीं है। क्या कह रहा हूँ? अन्य मत को तो खैर ये भी सूक्ष्म है, लेकिन जैनियों को समझाने में तो ये भी कठिनाई पड़ती है कि कर्मों को करता नहीं है, कर्मों को भोगता नहीं है, इसलिए वो आदि का करता भोगता नहीं है, क्योंकि वो यहाँ बैठे ना इस सत्ता पे। तो इस सत्ता की बात समझ में नहीं आती। वाह, हमारी शादी हुई, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, ऐसे ही हो गए। बात तो सही है, ऐसे ही नहीं हो गए, कर्तव्य बुद्धि से ही हुए, कर्ता भोक्ता से नहीं जी, कर्तव्य बुद्धि से हुए। तो बुद्धि माने भ्रम, बुद्धि माने इंद्रजाल, बुद्धि माने तेरा क्या कहलाता है, बहुत कुछ शब्द है, इंद्रजाल और मृग तृष्णा और झूठी उल्टी मान्यता। सही बात है, बिल्कुल सही है, लेकिन दो द्रव के बीच से छोड़ो। आनंद की चर्चा, ध्यान से सुनना, एकदम आनंद की चर्चा है। जीव आश्रम का अकर्ता भोगता है, इसलिए आश्रम की दीनता नहीं है, मलिनता नहीं है, दुख नहीं है, इसका नाम चारित्र है। बहुत जल्दी भूल गए। हमने ये नहीं कहा ध्यान लगा के बैठा, मैंने ध्यानियों को जितना दुखी देखा है, ध्यानियों में नकली ध्यानियों, असली ध्यानी नहीं, नकली ध्यानियों को जितने मेडिटेशन करते हैं, आदि करते हैं, उपाय करते हैं, सीखते सिखाते हैं, घंटों महीनों मेहनत करते हैं, और चक्र बनाओ और कुंडली मारो, जाने क्या क्या करो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो भयंकर दुखी दिखाई दी मुझे, अभी तक कोई सुखी नहीं मिला। लेकिन ये तो कितना सरल है। आश्रम बंद का अकर्ता अभोक्ता है ध्रुव। ध्यान से सुनना, प्रमाण ज्ञान की तरफ से तो कहते थे आत्मा कर्ता भोक्ता है, आत्मा आश्रम बंद का कर्ता भोक्ता है। प्रमाण समझते हो? कोई प्रमाण समझते हो बेटे? जब हम इन दोनों को मिलाकर बात करें तो कर्ता भोक्ता है, उसमें क्या बात है। जीव आश्रम का करता है, जीव भोगता है, परिणामों का कर्ता भोगता है, शुद्ध पर्याय करता भोगता है, मोक्ष का कर्ता भोगता है। मोक्ष करे तो जीव ही करे, अन्य कौन करे। बिल्कुल सही, यही शैली है। दोनों को मिला के बोलेंगे तो वो प्रमाण ज्ञान बन जाता है। ओके जी, दोनों को मिला के बोलता, वो सिंपल है, कोई बात थोड़ी है। लेकिन जब हम समय सारथी पढ़ते हैं तो हमने पर्यायों से विभक्त हो गए, पर्यायों से विभक्त हो गए। ध्यान से सुनना, सत्ता से विभक्त नहीं हो गई, प्रदेश में विभक्त नहीं हो गए, कर्तृत्व से विभक्त हो गए। कुछ शब्द पे वजन दिया मैंने, भोक्तत्व से विभक्त हुए और कुछ विभक्त नहीं हुए। अभी समझ में कुछ नहीं आया हो ना, देखो मैं समझाता हूँ। अपन मोक्ष करेंगे तो मोक्ष का फल भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे? करेंगे तो पक्का भोगेंगे ना, भोगेंगे ना। तो अपन मोक्ष को फल भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे? ठीक है, तो ये प्रमाण की चर्चा है। जीव मोक्ष का कर्ता भी है और भोगता भी है, ये अनेकांशयाद बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा इस ध्रुव को देखो, ये अनादि अनंत मुक्त है। यदि मोक्ष का करता हो तो पहले क्यों ना करे, और बाद में क्यों करता है? ठीक, तो जो अकर्ता भोक्ता का है ना, ये ध्रुव को अकर्ता भोक्ता का है। कौन का? पर्यायों का। विभक्त काय से किया? पर्याय से नहीं, कर्तत्व भोक्तत्व से। पॉइंट पकड़ो, कर्तत्व और आहा, थोड़ी सूक्ष्म बात है, पकड़ना है। मैं मेहनत करूँगा बाद में, मैं क्या करूँ, गैस तो मक्खन सीधा परस रहा हूँ, आपको पकड़ में भी नहीं आ रहा हो। नहीं कुछ मैं जानता हूँ कि आप बहुत भूमिका बना के आए हो, तब पकड़ मैं समझाऊँगा, चिंता नहीं करना। घर मत जाना, हाथ खड़ी कर देना, मैं तो मैं समझा दूँगा। फिर से जरा इस ध्रुव को देखो, ये भोगता है कि नहीं भोगता है। इसके लिए लिखा है श्रद्धा का वैसा है अकर्ता भोगता। कैसा ध्रुव जो अकर्ता भोगता है, कैसा ध्रुव जो सदा मुक्त है, कैसा है ध्रुव? ध्यान रखना, जानने वाला नहीं, मात्र ज्ञाता। जानने वाला नहीं,
ध्रुव जानने वाला नहीं है, क्योंकि जानन की प्रक्रिया उत्पाद में होती है। उसमें भोगना भी है। ये तो जानन हार, आपने नाम सुना हो जानन हार? जानन हार जानना नहीं, जानने वाला भी नहीं, क्योंकि शास्त्रों में ध्रुव को या निष्क्रिय तत्व कहा है। उपादान की भाषा में असमर्थ उपादान का है, याद है? त्रिकाली उपादान, असमर्थ उपादान, त्रिकाली उपादान असमर्थ उपादान का है। पर निष्क्रिय तत्व विषय। हाँ, पंडित साहब ने कहा है, बड़े युगल जी बाबू जी, ओ चित्त परम करता नाथ, अरे वह निष्क्रिय तत्व विषय। बाबू जी की सिर्फ पूजा में देखो, परम करता। अब जरा आप इधर बैठ के देखो कितना मजा आ रहा है। जानने का भी बाहर नहीं, जानने का भी बाहर नहीं है, करने का भी बाहर नहीं है, भोगने का भी बाहर नहीं है। सिद्धालय में भी ये ध्रुव है ना, जो ध्रुव जो जिसको अपन यहाँ बनाया था कल चित्र, वो सिद्धालय में भी अनंत चतुष्टय को नहीं भोगता। ये तो हम क्या करें फिर, कहा जाए मोक्ष? सुना, ध्रुव मोक्ष से जाता भी नहीं, ध्रुव निगोद में भी नहीं जाता है, ध्रुव ही रहता है। तो हम क्या करें? अरे तुम जो बोल रहे ना, हम क्या करें, वो भी यही है। हम क्या मोक्ष का उपाय करें, तो बोल कौन रहा है? पर्याय। हमें मोक्ष जाने में क्या फायदा होगा? कौन पूछ रहा है? हाँ, इसका मोक्ष होता है, कर्तृत्व से मोक्ष होता है। पर्याय का मोक्ष होता है। पर्याय में मोक्ष का सुख भी भोगा जाता है, ध्यान रखना। पर्याय में अनंत चतुष्टय भोगी जाती है, पर्याय में होता है सब कुछ, लेकिन यहाँ स्वयं माने है ध्रुव और पर माने पर्याय। ये पकड़ो बस थोड़ी सी, मैंने कल पढ़ा दिया सुबह, क्या बोला था? अवस्था, युवावस्था, बचपन। तुम बचपन को भोगते हो? नहीं भोगते हो, चला गया, तुम तो रह गए। अभी युवावस्था को भोग रहे हो, ये तो चला जाएगा, तुम रह जाओगे। पहले जरा सूक्ष्म बात है कि ध्रुव और पर्याय का अंतर समझ में आना चाहिए। आप कहो तो बाबूजी की भाषा में समझाता हूँ। बाबूजी ने बहुत प्यारा दृष्टांत दिया। सोने को पिटता देखा है तुमने? सोने को कटता देखा है? बोलो, देखा है? सोने को काट सकते हो? सोने को पीट सकते हो? अब देखो, इंद्रिय ज्ञान से लग रहा है हाँ, सोने तो पिट रहा है, लेकिन आपको पता है अवस्था पिट रही है। गोल अवस्था दीदी ऐसे करी, चौक हो गई, पिघल गई, लंबी हो गई, ऐसी हो गई, वैसी हो गई, गर्म हो गई, ठंडी हो, वो तो अवस्था है। स्वर्णत्व कहाँ पिटा? स्वर्णत्व कितने हथौड़े मारेंगे सोना समाप्त हो जाएगा। अब ध्रुव समझने के लिए कह रहे हैं, ध्रुव हार तो मिट जाएगा, हार अग्नि में डालेंगे तो मिट जाएगा हार, लेकिन सोना नहीं मिटेगा। समझ गए कुछ? सोने को हथौड़े मारेंगे तो अवस्था तो बदलेगी, पक्की बात है, लेकिन सोना नहीं नष्ट होगा, सोना नहीं बदलेगा, सोने के गुण कम नहीं होंगे, सोने के गुण नहीं बढ़ेंगे। आपको यह समझ में आ रही कुछ? जिससे नहीं समझ में आ रही तो हाथ खड़े करो अभी भी, क्योंकि मर्म की बात है। फिर क्या चीज समझ में आई नहीं, कुछ समझ नहीं आया। हाँ, पहले कल सब दृष्टांत दिए थे। आपका सोना लेकर उसने अग्नि में डाल दिया, आपको तकलीफ क्यों नहीं हुई? ध्रुव की वजह से। हालांकि सोने का आकार बदल चुका है वहाँ और वो डल्ली बन गई, तो अभी आपको तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि आपका सोना सुरक्षित है। ध्रुव सदा सुरक्षित है। आश्रम बंद चला गया, संबल निद्रा आ गया, मोक्ष आ गया, और ध्रुव ज्यों का त्यों रहा। इसका नाम है सदा मुक्त, इसी का नाम है सदा ज्ञाता, ज्ञायक, जाननहार। जानना नहीं, जानना तो उत्पाद में है, और जानने वाली पर्याय को भी पर्याय कहते हैं, वो नहीं। जाननहार, तुम जाननहार नहीं समझ में आ रहा? चेहरे में पता लग रहा है। जाननहार समझ में आ रहा है? जाननहार माने सक्रिय कि निष्क्रिय? है तो निष्क्रिय, लेकिन वो समझ में तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं समझाता हूं। देखो, आंख देख रही है, तो मैं आंख हूं या देखनहार हूं? आपको क्या लग रहा है?
ये आंख देख रही है और मैं देखने वाला हूं, तो मैं आंख हूं, तो देखने वाला तो इस देखने का भी मालिक, ऐसे इस ज्ञान पर्याय का भी मालिक ध्रुव। समझ में आ रही बात? और देखो, करोड़पति, करोड़ अलग और पति अलग, जानन अलग और जाननहार अलग। ठीक है, इससे क्या दिक्कत फायदा होने वाला है समझ लो जरा। आंख गंदगी को देखती है लेकिन मैं गंदा नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान विकारों को जानता है, जो कल तो पूछ रहे थे, ज्ञान विकारों को जानता है लेकिन मैं विकारी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो जाननहार हूं। जाननहार, जानने पर वजन जाता है तो रागी देसी होती है, दुख होता है, ये मैंने क्या जान लिया, क्या जान लिया, क्या गंदा जान लिया। और जाननहार पर वजन जाता है तो राग समाप्त हो जाता है। बोलो, आप मंदिर से, घर से मंदिर तक आए, रास्ते में गंदी भी चीज देख ली होंगी, लेकिन मैंने गंदगी देखी है लेकिन मैं देखनहार हूं, गंदा नहीं। ऐसे ही मैं शुभाशुभ पर्यायों को, शुद्धाशुद्ध पर्यायों का जाननहार हूं। अब जो नक्की हो गया, मैं जाननहार हूं, जाननहार हूं, जाननहार हूं, इसको यहाँ लिखा है पर जाननहार हूं। अब शशि, क्या नाम है, लालू भाई जी का सॉन्ग, जाननहारे को जानू आठों याम, या सिवाय न दूजा कोई काम। गुजराती में बोलते थे, जाननार ने जानू आठों याम, आ सिवाय न बीजू काई काम। क्यों? आँख गंदगी को देखती है, अच्छे को भी देखती है, बर्फ को देखती है, ठंडी नहीं होती, अग्नि को देखकर गर्म नहीं होती। इसका नाम है जाननहार। जानना की तो क्रिया है, देखने की तो क्रिया है, लेकिन मैं तो जाननहार हूं। हाँ, मैं तो ध्रुव हूं। कैसा हूं? मुझे मुक्त नहीं होना है। इधर देख के तो कह रहे मुक्त नहीं होना है, इधर देखो तो क्या मुक्त होना है, ये तो कहना ही पड़ेगा आपको मुक्त होना है। इधर कहोगे तो मुक्त होना है, लेकिन इधर देख के कह रहे हैं हम तो सदा मुक्त है। मुक्ति का हम क्या करेंगे? तो यहाँ कह रहे हैं मुक्ति का हम क्या करेंगे? रखेंगे। आगे समझ में आ रहा कुछ? अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कहा फालतू गणित लगा रहे, जबरदस्ती गणित, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल बताता हूँ। देखो, पहले जमाने में लड़कियों की शादी होती थी तो बहुत रोती थी विदाई के समय। आजकल रोती नहीं है क्योंकि मेकअप खराब हो जाएगा। पहले वो साथ बाहों में पड़ती थी तो दो जनों को पकड़ पकड़ चलाना पड़ता था। मैंने उसको ऐसा लगता था हमारा सर्वस्व छूट रहा है, हमारा पीयर छूट रहा है, मैंने हमारा सर्वस्व छूट रहा है, तो बड़ी मुश्किल पड़ती थी। आजकल तो ये लगता है हमारा सर्वस्व तो पहले से सिद्ध है, मतलब इसका तो जैसे मुक्त अनुभव में आता है ना, वो आराम से हंसते हंसते मोक्ष चला जाता है। अब जिसको लगता है हमारा सर्वस्व छूट रहा है, वहाँ इतनी अच्छी पत्नी छूट जाएगी, हमें चाहिए मोक्ष। हमें इतने अच्छे बच्चे छूट जाएंगे, इतनी मुश्किल से दुकान बनाई, शोरूम, और हमको नंबर 1, तुम क्या चलो मोक्ष, हमें नहीं चाहते। तो उसे बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन मुक्त तो सदा मुक्त को देख रहा है, उसे क्या की तकलीफ? इसलिए वो कह रहा है मुझे मोक्ष की क्या दरकार है, मैं तो मुक्त ही हूँ। अब मुक्ति आना हो तब आए, हमें क्या देखा है? तो ये मुक्त अनुभव करना होता है। सगाई होने के बाद जो पीरियड मिल जाता है वो मेंटलिटी प्रिपेयर करने के लिए मिलता है। अचानक किसी लड़की की तुम कहो 1 मिनट बाद जाओ ससुराल, तो रोने लगेगी, बहन का बेहोश हो जाएगी। अरे पहले से कहो, सगाई से शादी के बीच में टाइम तो मिलना चाहिए माइंड मेकअप के लिए। तो वो शायद सगाई से शादी तक का माइंड मेकअप होता है वो। हाँ, यही होता है। यहाँ पर होता है सम्यक के बाद सिद्धालय जाने के बीच का टाइम माइंड मेकअप है। अब बोलो सर अभी से लगने लगा हमें क्या करना। सगाई हुई लड़की की, मैंने पहले दृष्टांत दिया है। और भैया को घाटा हुआ उसी बिजनेस में, और पति को उसी बिजनेस में फायदा हुआ, मतलब शेयर मार्केट में अपने पति को फायदा हुआ 1 करोड़ का।
और अपने भैया को 10 लाख का घाटा हुआ, इतना सा भी गम नहीं होता, इतना सा भी गम। और ऐसे भैया के तुम हो ही ऐसी। अब कौन के बल पे कह रही हो? बेबी तो कर रहे, बेबी तो शेयर मार्केट कर रहे, तुम तो खोता ही खोता बेचेगा। मैंने है पियर में, खा रही है पियर का। लेकिन वो भैया का समझ में आ गया आपको? ऐसे ही रहते हैं संसार में, रहते हैं कर्मों में, लेकिन हमें तो मुक्ति का ही वेदन चल रहा है। ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा है, उसे मुक्ति का वेदन चल रहा है, उसे कुछ नहीं सोचता। आगे समझ में आ गया ना? तो ऐसे ही बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिलेंगे आपको इसके। नहीं समझ में आता बिल्कुल पूछना, दृष्टांत मैं खुद दे दूंगा आपको। हाँ, अरे रे महाहर्ष मानो मेरा मोक्ष। देखिए काय के बल में लिखी होगी पंडित जी लाइन, खटकती है रागादि परिणति विकारी, ये अस्थिरता। हाँ, अस्थिरता जन्य माँ दोष भाई, माँ दोष भाई माँ, परंतु विश्वास है इसके बल पर शीघ्र ही मिट जाएगी। कैसे टिकेगी? स्वभाव के सम्मुख कैसे टिकेगी? ये लाइनें सच कह रहे, जब तक ये नक्शा ख्याल में नहीं हो तो पढ़ तो लोगे आप, लेकिन आनंद नहीं आएगा। अभी भी आपको लग रहा है परिणाम बहुत खराब होती है, परिणाम बहुत बिगड़ेगा, क्योंकि ये कहूँ कोई परिणाम खराब नहीं है, तुम समझ ही नहीं पा रहे जो सही परिणाम उन्हें गलत मान रहे हो। कल कहा था ना बच्चों से, तो परिणाम सही है, तुम जबरन गलत मान रहे, सही है, ये तो बहुत जोरदार है ये तो। ठीक, तो अब मैं आगे चलता हूँ। अब देखो, यदि ध्यान से सुनना, अब मैं आश्रय बनता तो समझाता हूँ आपको। यदि संबंध निजरा मोक्ष का कर्ता भोक्ता आत्मा माना जाए तो आश्रय बनता तो खड़ा होगा। क्योंकि चिंता होगी ना, मुझे शुद्ध पर्याय करनी है, शुद्ध पर्याय करनी है, शुद्ध पर्याय करनी है, मुझे मोक्ष करना है, मुझे संपर्क करना है, मुझे निजरा करनी है, कब करेंगे, कितनी देर हो गई, इतनी आकुलता खड़ी होगी। और अब जरा फिर से देखो, मैं तो संबंध निजरा मोक्ष का अकर्ता त्रिकाल करता हूँ, सदा करता। कितना रिलैक्स होगा एकदम, समय से होगा, समय से। कल्पना करो, एक पिता को गर्भ की संतान को मेहनत करना पड़े 9 महीना। भैया हाथ तो कल बना दिए थे, पैर रह गए, अब ये अगले महीने पैर बनाने बाकी बता दिए भैया टाइम से, फिर बना बनू दे, नहीं तो मर जाए बेचारा मोड़ा। फिर वही गलो बनाने, फिर आंखें बनाने, फिर आंखों की फिनिशिंग करने। क्यों? ये 9 महीना तुम्हें बनाना होता ना बच्चा गर्भ का, तो एक दिन चैन से नहीं रह पाते। ऐसे संबंध निजरा मोक्ष को करना होता ना जीव को, तो आश्रय बल से छूट नहीं पाता, निर्विकल्प संवेदन नहीं होता, उपयोग विज्ञान ज्ञान नहीं होता। विकारी पर्याय का भी करता भोगता नहीं है, तो हमारे शरीर में कोई टेंशन नहीं। इसका नाम मैंने कहा था, अशुद्ध पर्याय के बीच में निसंकेत है जीव। सम्यक दृष्टि अशुद्ध पर्यायों के बीच में भी निसंख्या कि मैं ध्रुव हूँ, और शुद्ध पर्यायों की वांछा नहीं है, इसका नाम है निकांक्षित। क्या बोला मैंने? शुद्ध पर्यायों की संबंध निजरा मोक्ष की भी कांक्षा, वांछा ही नहीं उपजावे। क्यों? काय के बल पे कह रहे हो? क्योंकि मैं सदा अकर्ता अभोक्ता हूँ। श्रद्धा में हो, ध्यान रखना, श्रद्धा में अकर्ता अभोक्ता हूँ। कछु नहीं करने, कछु नहीं करने, बस खत्म हो गई, निश्चिंत हो गए। आप निश्चिंत हो गए बिल्कुल। कल मैंने दृष्टांत दिए थे, आपको इस बाल बढ़ाने के लिए विकल्प नहीं करने पड़ रहे। आपको पता है स्वयं बढ़ रहे, आँख स्वयं बड़ी हुई है, दांत, आँख, नाक, कान, मुंह, हड्डी, पसली, फेफड़े, लीवर सब अपने आप बड़े हो रहे हैं। तुम्हें कितनी विकल्प इनके बोलो, इसका नाम है निर्विकल्प। ऐसे ही नव तत्व का परिणमन स्वयं हो रहा है। नव तत्वों से भी न्यारी प्यारी मारी आत्मा, नव परिणमित में तो ज्ञाता नव तत्वों से भी न्यारी प्यारी मारी आत्मा, नव परिणमित में तो अब बताओ, अब ध्यान से सुनना। अभी कोई आपको पता ये बात क्यों कहते हैं कि किसी को सम्यक दर्शन हुआ और उसे लगता है मैं सम्यक दृष्टि हो गया, तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है।
है ना? क्यों क्यों आत्मा नहीं, अब ये हुए ना, लॉजिक हुए ना, पर्याय, तो उसका कारण है। जब तू अकर्ता है तो उससे बड़ा क्यों मान रहा है? जो काम तूने किया ही नहीं, सम्यक दर्शन तूने किया नहीं, पर्याय तूने करी नहीं, संबंध निजरा मोक्ष तूने किया नहीं, तुम श्रेय क्यों ले रहे हो? इसका मतलब तू पर्याय का वेदन कर रहा है, ध्रुव का वेदन नहीं कर रहा है। ध्रुव का वेदन में क्रोध मान माया लोभ नहीं है, और पर्याय के वेदन में क्रोध मान माया लोभ है। जल्दी बोल रही हो, मैं सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि, हम समझ गए तू मिथ्या दृष्टि, क्योंकि सम्यक दर्शन पर्याय का नाम है, संबंध निजरा का नाम है, और तू बड़ा हो गया, हाँ तुम सब मिथ्या दृष्टि, हम सम्यक दृष्टि, तूने पर्याय में विभाजन किया। तू भूल गया कि ध्रुव सदा अकर्ता अभोक्ता है। पूरा वाक्य करो, किसका अकर्ता अभोक्ता है? सम्यक दर्शन का भी, सम्यक दर्शन का भी कर्ता अभोक्ता नहीं, तो तूने फिर अहंकार क्यों कर रहे हो? बिल्कुल ऐसी बात है। कल आप रेलवे स्टेशन पे गए थे, ये रेलवे स्टेशन नहीं है, दृष्टांत है। तो कल आप रेलवे स्टेशन गए थे, लेकिन वहाँ से मालगाड़ी निकली, कोयला गाड़ी, तो तुमने कि हाय हाय कौन सा कर्म का पाप का उदय आया। हमने कौन से कर्म बांधे थे, ऐसी रेलगाड़ी देखी, और दूसरे दिन आए तो वंदे भारत दिखी। हाँ ठीक है, अब मैं पूछूं वंदे भारत में तुमने कहा करो, और वो काली कोयला वाली गाड़ी में तुमने कहा करो? कुछ समझाने क्या कर, काला कोयले वाली गाड़ी निकली, तो तुमने क्या करा था? जैसे तुम दीन हो गए, दुखी हो गई, तुम्हारे पाप हो गए, हाय 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 कौन से जन्म में पाप हो, वंदे भारत देख ली, और जन्म सफल हो गया, वाह आंखें सफल हो गई, वंदे भारत देख के आया। क्या हो गया? जैसे क्या हो गया भले आदमी, तुमने क्या किया इसमें? ऐसे भले आदमी, तू तो मात्र ज्ञाता है, तू पर्याय का करता तो नहीं था, तो खोटी पर्याय में तू दुखी क्यों हुआ, और अच्छी निर्मल पर्याय में तूने उसका बड़प्पन क्यों लिया? मैं सम्यक दृष्टि हो गया, मैं तो निगोद में भी ध्रुव ही था, और मुक्ति में भी ध्रुव ही हूँ, तो फिर तू बड़ा क्यों मान रहा है? बड़ा क्यों मान रहा है? बड़े बाहर से नहीं होते। पंडित साहब ने कहा है, हाँ पंडित साहब ने कहा है, तू बड़ा होना चाहता है, बड़ा देखना नहीं चाहता। क्या कह गए? तुम बड़ा होना चाहते हो, और बड़े होने के चक्कर में छोटे हो जाते हो। समझ गए कुछ? जो राष्ट्रपति बन गया, एक आदमी राष्ट्रपति बन गया, और आगे पिताजी क्या कर रहा है? बुड्ढा अंगूठा छाप, हम तुमने मोड़ा नहीं है हम राष्ट्रपति हैं, कितने पढ़े लिखे, तुम कहने कहाँ से हमारे बाप हो गए? तो बता पूरे हिंदुस्तान में इसका यश होगा या क्या होगा? अब वो राष्ट्रपति होने पर भी अपने को सहज सामान्य माने। पिताजी बताओ, वो फोटो पे ताली कितनी बजेगी, उस पैर छूने पर ताली कितनी बजेगी? ऐसे ही पर्याय में संबंध निजरा मोक्ष हुआ, तो वो ध्रुव को नमती है, पर्याय पे नहीं नमती। संबंध निजरा पे नहीं नमती, उपयोग संबंध निजरा मोक्ष के चरणों में नहीं नमती, राष्ट्रपति पे नहीं नमता। वो आदमी राष्ट्रपति पद पर नहीं नमता, अपने पिता के चरणों में झुकता है तो ताली बजती है। ऐसे संबंध निजरा मोक्ष ध्रुव में नमता है तो तारीफ होती है, और ध्रुव इसमें नहीं नमे, हम भी कछुए हैं, हम अरे निगोज जाओ, निगोज जाओ निगोज जाओ, क्या कर कितना बड़ा घाटा। बोलो सामान्य रहना की विशेष, बोलो सामान्य रहना की विशेष। आगे समझ में आया? दृष्टांत तो बहुत घूम रही। चलो अब मैं आगे चलता हूँ, आपको समझ में आ गया पूरा? श्रद्धा का विषय ऐसा है, इसीलिए आनंद उत्पन्न होता है। पर्याय के करने की टेंशन नहीं, जल्दी पर्याय हो जाए ऐसी वांछा नहीं, अधीरता नहीं, और पर्याय मोक्ष नहीं आए तब तक भी दीनता नहीं। मत आने तो मोक्ष, हमें क्या करना, हमें तो वहाँ भी यही आनंद लेना है, हमें तो मोक्ष में भी इसी का ही आनंद लेना है, हमें तो निगोद में भी। आपको क्या बताऊं, थोड़ी तकलीफ ना हो तो सुनाओ, तकलीफ ना हो तो हो सकती है तकलीफ, इसलिए पहले कह दिया है। विश्व में एकमात्र उपकार इस ध्रुव का है,
जिसने घोर संकट निगोद में भी हमें साथ नहीं छोड़ा और मुक्ति में भी जो अकड़ा नहीं। इससे बढ़िया ध्रुव कौन होगा? केवल ज्ञान में दम क्या है? केवल ज्ञान का उपकार क्या है? अनंत चतुष्टय का उपकार क्या है? जब निगोद में थे तब कहाँ थे भाई साहब जी? कहाँ थे जब निगोद में थे? लेकिन ध्रुव मेरे साथ था। अच्छी भाषा में कहो तो ध्रुव में ही था, लेकिन हर दुखद पर्याय में इसने साथ दिया और सुख की पर्याय में भी इसने साथ नहीं छोड़ा। केवल ज्ञान तो भाई साहब तब आया जो 100% काम हो गया। केवल ज्ञान कैसा है बताऊं? केवल ज्ञान, आपने खेती करी, बाड़ी करी, फिर फसल उपजाई, फिर कूटा पीटा, धोया सुखाया, सब करा, फिर तुमने हलवा बनाया और फिर तुम एक बर्क ले आए, बढ़िया बर्क चिपका दो। तो केवल ज्ञान को बर्क तो तब आओ जब सत्रो काम हो चुका था। पूरा काम तो पहले ही हो गया था। कितना बड़ा काम हुआ निकोज से निकलने की तैयारी। निकोज से निकाल करके कौन लेके आया तुमको? सम्यक दर्शन किसने दिया तुमको? केवल ज्ञान ने, अनंत सुख ने, मोक्ष ने। तुम उसके गीत गाते हो, बर्क के। बर्क समझ गए? हाँ, ऊपर भी तरंता, ऊपर से रहता। अरे असली ध्रुव तो हीरो तो ये है। मैं नहीं समझता हूँ, यदि इसका इस तथ्य का आपको आनंद नहीं आता तो चाहे कभी नहीं होगा। अरे यही तो निर्विकल्पता है। अशुद्ध पर्याय की चिंता नहीं है और शुद्ध पर्यायों की वांछा नहीं है। यही तो उपयोग विज्ञान ज्ञान है। यही तो विज्ञान ज्ञान हुआ। और अब विज्ञान ज्ञान पूरा नहीं हुआ, अस्थिरता बाकी है निचली भूमिका में। और उस अस्थिरता में मिश्र धारा है। भ्रम का कारण मिश्र धारा, शायद कल परसों चर्चा की थी इसके बारे में। मिश्र धारा में एक कन्फ्यूजन होता है। क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो इस समझना, मैं सरल भाषा में समझाऊंगा। पहले कठिन भाषा बोल दूं, फिर सरल भाषा सुनना। आप रेडी रहन हो, सरल भाषा में सुनाऊंगा। अब मिश्र धारा में होता है क्या? जो आनंद, जो स्थिरता होती है वो दिखाई नहीं देती। जो दिखाई देती है वो कसाय होती है। दो कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया, वो तो दिखेगी नहीं आपको। अब तो दो कसाय चौकड़ी प्रकट हो रही है, वो दिख रही है। तो कसाय चौकड़ी की व्यक्तता और कसाय चौकड़ी का अभाव, इन दोनों को मिला के कहते हैं मिश्र। लेकिन दिक्कत क्या आती है? वो अभाव तो दिखता नहीं, तुमको तो कसाय दिखती है। पूजना था अभाव को और पूज रही है कसाय। नहीं समझ में आई ना कैसे? अणुव्रत महाव्रत। हाँ, चोर का सम्मान, हाँ, पुलिस का सम्मान। देखो मैं समझाता हूँ अभी इनको मिश्र धारा तुमने समझ ली है सब। अब इन्हें समझाने दो मुझे। एक आदमी 100 गालियाँ देता था, तो बहुत खराब आदमी। तो फिर वो अणुव्रती हो गया, उसने एक गाली कम कर दी। तो एक गाली नहीं देगा वो तो कोई को पता ही लगेगी, लेकिन जो गाली देगा वो बदनाम कैसे हो रहा है? वो गाली देने से, है ना। अब उसने 50 गालियाँ खत्म कर दी 5 साल में। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा आदमी है, 50 गालियों का अभाव हो गया उसको। लेकिन फिर दिखेंगे किसी को नहीं। जब भी गाली बगेगा तो एकदम गाली बग रही। अब दुनिया को तो वही दिखेगी। समझाइए कुछ? अब समझ में नहीं आ रही। जागी पत्नी तो बड़ी तारीफ कर रही, देवता हो गए। पहले तुम नहीं जाना, पहले जब शादी हुई थी तो कैसे झन्नाटेदार सो देते। अब तो 50 गालियाँ नहीं दे रही, पहले तो बहुत देते थे। अब दुनिया को कौन सी दिख रही जो दे रहा है, और पत्नी को कौन सी दिख रही जो? इसको कहते हैं मिश्र धारा। ऐसे जो कसाय का अभाव हो गया वो तो किसी को दिखता नहीं, वो तो आनंद रूप है, वो तो आनंद रूप है। और जो कसाय रह गई हैं वो दिखती है, तो अब उसकी पूजा होती है लोक में। और इसीलिए मित्र पक्ष कहता है कि ये छायाश्रमी भाव है, व्रत उपवास 28 मूल गुण आदि। और हम कहते हैं वो अभाव हो गया, उसका नाम छायाश्रमी भाव। पॉइंट पकड़ में आएगा? 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, उससे पूज्य हुआ है वो, उसका नाम छायाश्रमी भाव, छायाश्रमी संयम है। शिवसम संयम, छायाश्रमी संयम। और वो मान रहे हैं कि ये 28 मूल गुण है, अष्टमूल गुण है, प्रतिमाएं हैं,
और जो खाओ पियो है वो पूज्य नहीं। देखो मैं और सरल करके समझाता हूँ, और सरल कर देखो, कोई आदमी बताओ खाने का नाम धर्म है कि पाप? बोलो जल्दी से मैं पूछूंगा, बोलो बेटे, खाने का नाम धर्म है कि पाप? बोले नहीं पा रहे। खाने का, अब लेकिन देखो खाने का भाव तो पाप है, लेकिन ये किसी को पता नहीं है। सब कह, तुम्हें पता है 25 साल से वो सेंधो नमक खाए, सेंधो खाए, सेंधो खाए, तो इसको क्या लगता है धर्मात्मा सेंधो खा रहे? अब जी नहीं मालूम कि वो बाजार को खा रहे थे ना, इसलिए उस अपेक्षा से उसकी अपेक्षा से इसको अच्छा कहा है कि पहले इतनी कसाई तो मिट गई। कौन सी कसाई मिट गई? बाजार का नहीं। कि बाजार को नहीं खा रहे। उससे क्या फायदा हो गया कि जो बाजार का नहीं खा रहे वो शादी ब्याह को भी नहीं खा रहे, क्योंकि वहाँ में टाटा को चले, सेंधो तो नहीं चले, और फिर होटल में भी नहीं खा रहे। एक टाटा का नमक छोड़ देने से, सेंधा के नियम देने से इतना फायदा हो गया कि पूरे होटलों के नमकीन खत्म, और जो कहीं बनता शादी ब्याह में वो खत्म। तो उस हिसाब से तारीफ तो हमने की, भैया बहुत धर्मात्मा भाई है, 25 साल से सेंधो खा रहे हैं। तो धर्मात्मा क्या के बल पे कहा था? टाटा के त्याग का, बाजार का त्याग किया। वो बाजार का छूट गया। हमने तारीफ तो की थी उसकी, और जे क्या समझ रहे ई सेंधो खावे से धर्म हो, सेंधो खावे से संबंध निकला, तो अपन 1 किलो रोज खा कितने काम करते हैं भैया, जब इतना तो सेंधो खावे में इतनी तारीफ। रोटी नहीं खाएंगे। एक हंसी आ रही है आपको? जी। आपको नहीं पता, पूज्य गुरुदेव श्री के मिलने से हमारा ये सेंधा नमक खाना बंद हुआ है। सेंधे नमक से धर्मात्मा मानना। सेंधा नमक वाला नहीं हुआ, लेकिन जी हम सोच रहे थे ना सेंधा नमक खाने से धर्मात्मा होती है, हमें नहीं पता था। हम नमक की मात्रा बढ़ा रहे थे। मैंने पुण्य तत्व की, ये विकल्पों की, क्रियाओं की, कसायों की वो मात्रा बढ़ा रहे थे। उल्टा नहीं ना, दृष्टांत केवल जी सेंधा बंद नहीं हुआ, जी सेंधा लेकिन हमने सेंधे में धर्म मानना खत्म हुआ है। और ये बहुत बड़ा काम हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। अभी ये केवल नमक की बात नहीं है, इधर जो ब्रह्म का कार्य है बहुत बड़ा है। अभी भी ऐसा ही लगता है, ए भैया उन्होंने तो नौकरी छोड़ दी, तो नौकरी छोड़ना धर्म थोड़ी है, नौकरी छोड़ना धर्म थोड़ी है। तो कहा पाप है? अरे पाप होने की बात ही नहीं है, असली धर्म तो दिखाई नहीं देता जी कह रहे हैं। अब असली धर्म बताएं कैसे? तो हम बताते हैं उन्होंने नौकरी छोड़ दी। असली बहरा कैसे बताएं? तो हम कहते हैं उन्होंने पत्नी का त्याग कर दिया, बच्चों का त्याग कर दिया। असली पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? जी मिश्रित आ रहा है। जो दिखता है उसको बता दें। आत्मा का आनंद ये था। अब कैसे बताओगे? चलो आत्मा का आनंद ये था, तुम बता दो कैसे बताओगे? तो हमारे पास मजबूरी है। मैंने कल कहा था हम 9 कर्म के माध्यम से समझाते हैं, जबकि वो ईसत है। अभी तुम्हें भी यदि किसी को ब्रह्मचर्य लेना होगा तो आप इधर से नहीं सोचोगे, पक्की मैं कह रहा हूँ, इधर से नहीं सोचोगे। आप यहीं से सोचोगे, अरे वो बाल मुंडाने पड़ा था, अपन तो हीरो हैं यार, यहाँ से कैसे ब्रह्मचर्य आ गया? तो बढ़िया बाल हमारे बताओ। अब ये बाल तुम्हें ब्रह्मचारी नहीं बना देंगे, जबकि बाल मोड़ो कि मत मोड़ो हमें कोई मतलब नहीं है, तुम तो बाल धरे रहो। ब्रह्मचर्य इधर से स्टार्ट होता है। अब बहुत कठिन पड़ रही है यार। मैं जानता हूँ पूरे देश में उधम जी पंडित जी कह रहे थे बाल धरे रहो हीरो जैसे और ब्रह्मचारी हो जाओ। अरे हम कह रहे यहाँ से स्टार्ट होता, भले बाल तो उखड़ेंगे एक दिन ना खाए और चक्कर में पड़े। मेरा मतलब है कि 9 कर्म हमें इधर तक आने नहीं देते। असली सुख इधर है, असली मोक्ष इधर है, असली सब कुछ तो यही है, लेकिन इधर तक आने क्यों नहीं देता? कि उसका वर्णन किया गया 9 कर्म की तरफ से। तो कहा भैया इतना बड़ा अपन 1 करोड़ को मकान बनाओ, और जी कह रहे ब्रह्मचर्य लेने तो जा छोड़ो, रहने दो भैया अपन तो भोगो, हम ब्रह्मचर्य चूल्हे में गो का कहला जो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे। अब जब हो जाए तो कठिन अपनी बस की नहीं है, वो वहाँ उधर से सोचता है। और इसीलिए मुझे हर बार पढ़ाना पड़ता है, भैया 9 कर्म से तो केवल तुम लोगों को, मिलेच्छों को, अज्ञानियों को समझाने की शैली है।
असली आनंद तो कितनी देर लग रही है हमें, कितनी देर लगना है बताओ। इसलिए हमें थोड़ा भेद करके समझा दे। ध्यान रखना, हम व्यवहारिक आचरण के निषेध वाक नहीं है, वो तो बड़ा सुंदर आने वाला है। अभी भी तालमेल नहीं बिठा पाते, क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा पूछ लेना, पर समझ में आ रहा कुछ। अब आगे चलो। सम्यक दर्शन सरल है, ब्रह्मचर्य सरल है। पहले सगाई तो करो, फरासा सासा क्यों ससुराल, सगाई तो होने दो। सगाई पहले बड़ी दुविधा रहती है, और सगाई के बाद समय मिल जाता है मेकअप के लिए, ऐसे इसमें है। समझ में आ रही बात? चलूँ आगे? मेरे ख्याल से कुछ कम दिक्कत आ रही, जल्दी पूछो तो मैं फिर खोल दूँ इसको। भ्रम का कारण क्या है? जो दिखाई नहीं देता वो धर्म है, और जो दिखाई देता है वो धर्म नहीं है। लेकिन समझाने का और कोई रास्ता नहीं है। समझना है इधर से, और कहने की शैली है उधर से, और इसीलिए स्यादवाद का आधार बन गया ये अनेकांत। स्यादवाद का आधार बन गया अनेकांत। कैसे बन गया? प्रैक्टिकल करके बताओ। पंडित जी ये बताओ, मोक्ष मार्ग में कुछ त्यागना पड़ता है कि नहीं? कि हाँ त्यागना पड़ता है, ये स्यादवाद हो गया। पंडित जी फिर से बताओ, त्यागना पड़ता है कि छूट जाता है? हाँ जो बात सही है, छूट जाता है। अरे पंडित जी बताओ, ग्रहण करने का नाम त्याग है, ये त्याग का नाम त्याग है? ग्रहण का नाम। हाँ बेटा सही बात है। ध्रुव के ग्रहण से, स्वभाव के ग्रहण से सबका त्याग हो जाता है। तो फिर तो तुम तीन तीन काय कह रहे कि तुम जैसे समझोगे हम वैसे समझाएंगे। हम लाएंगे इधर तक ही। स्यादवाद का नियम है जो अनेकांत तक लेकर आए। अनेकांत माने वस्तु का स्वरूप, अनेकांत माने वस्तु का स्वरूप। इतनी बात कठिन तो नहीं किसी को? पक्का? अब मैं थोड़ा और प्रैक्टिकल कराता हूँ। अनेकांत के दो रूप है। एक होता है सम्यक एकांत, अनेकांत भी अनेकांत रूप है। हाँ अनेकांत भी अनेकांत रूप है, मात्र अनेकांत ही नहीं है, एकांत सम्यक एकांत भी अनेकांत है। तो देखो कैसे सम्यक एकांत दे रहा है, अकर्ता ही है, अभोक्ता ही है, ज्ञाता ही है, सम्मान जगह करता नहीं है, नहीं नहीं ही है। ध्रुव में समय के एकांत है भाई, इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो फिर पंडित जी हम करें कि नहीं करें? कहाँ से पूछ रहे? पर हम पूछ रहे यही, तुम पर्याय से पूछ रहे तो करो। है कैसे कह रहे? पर्याय से करें कि नहीं करें? धीरे सुनना कि तुम कर नहीं सकते, करें कि नहीं करें कि करो। तो हम कर नहीं पा रहे कि तुम कर नहीं सकते। नहीं समझ में कुछ नहीं आया। देखो मैं एक बात प्रैक्टिकल बताता हूँ, ध्यान से सुनाओ। क्यों? परिणाम सुधार सकते हो? सुधार शाम तो बहुत कोशिश करी कि ब्याह के भाव ना आए, लेकिन आ ही जाते। रोक के बता देखो, तो तुम कहाँ रोक पा रहे? नहीं कर पा रहे। अब अपने उपदेश तो यही है, तुम अपने परिणाम सुधारो। तो ये परिणाम सुधारने का क्यों कहते हैं? कि तुम सुधार सकती हो। फिर सुधारते सुधारते मालूम पड़ा कि सुधरते ही नहीं है, तो समझ में आ गई कि नहीं सुधार सकती। कैसे? अभी भी मैंने कुछ नहीं समझाया, और समझाता हूँ। और कुछ समझ में तो आया, थोड़ा थोड़ा करके देखना प्रैक्टिकल। अभी और देखो समझाता हूँ। देखो परिणाम सुधारने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है, टोटमल का है, लिखा है, ठीक है। तुम्हारा कर्तव्य तो परिणाम सुधारना है, आदि आदि बहुत कुछ लिखा है, ठीक। ऐसा जानकर जीभ कसाय नहीं करना है, ये भी लिखा है, कसाय नहीं करना। तो ये बात सही है कि झूठ है? कि सही है। स्याद सही है। अब तुम सुधारने गए, वे तो सुधरे ही नहीं। तो तुमने पूछ लिया, तुम क्या कह रहे थे? हम सुधार सकते हैं, हम मोक्ष जा सकते हैं, हम सम्यक दर्शन कर सकते हैं। फिर तुमने क्यों कहा था? उत्तर सुनना ध्यान से। हमने इसलिए कहा था कि तू समझता है कि कोई मेरे परिणाम बिगाड़ता है और कोई मेरे परिणाम सुधारता है। तो हमने पर का निषेध करने के लिए कहा था कि तू कर सकता है। इसके लिए बड़ी अच्छी भाषा है न्याय की। विधि के लिए कभी नहीं होती, निषेध के लिए होती है। क्या है ये?
विधि विधि के लिए नहीं है, निषेध के लिए है। विधि भाषा है विधि की, भाषा है विधि की, तुम कर सकते हो। और बताना है कि वे नहीं कर सकते इसलिए कह रहे तुम कर सकते हो। देखो 2-4 दृष्टांत जल्दी जल्दी देता हूँ। अभी पल्ले नहीं पढ़ी तुम्हें, नहीं पढ़ी ना पल्ले, अभी तो नए नए शब्द आ जाते हैं। विधि विधि निषेध का मतलब चाहिए, मैं घूम जाए आज तो मैं समझाता हूँ। देखो सुनो, तुम्हें अपने बच्चे का पालन पोषण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, ठीक है, तो कर सकते हो। कैसे करोगे तुम बताओ, खड़े हो गए कैसे करोगे? तो फिर क्यों कह रहे थे कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरा बच्चे को पालने पोसने की जिम्मेदारी मेरी है, क्यों कह रहे थे दूसरों के बच्चे जी? कि और कोई नहीं आजे देखने, तुम्हारा मोड़ा रो रहा है और अम्मा खुद ही कह रही वो भूख रो रहा, भूख रो रहा, भूख रो रहा, अम्मा खुद ही कह रही भूख रो रहा। तो दूसरी आई तो कोई और थोड़ी पियाएगा, तू क्या कह रही है भूख रो रहा, भूख तू पिया, कौन पकड़ेगा? मैंने तेरे बच्चे की जिम्मेदारी तेरी है, कोई नहीं आ जाएगा पूरे हिंदुस्तान में, और तू सबसे कह रही है भूख रो रहा। तो भूखा रोना कहमत तेरी जिम्मेदारी। तो तेरी जिम्मेदारी क्यों कही कि किसी और की जिम्मेदारी नहीं। अब लेकिन खुद तो पाल पोस के बड़ा कर सकती है कि नहीं कर सकती? तो ऐसा करो, पति ने रोज पत्नी की धुनाई करी, खा सांवरो मोड़ा है, गोरो कर, अबे मेहनत कर ले, अबे तो सही है गोरो कर, और दांत निकले तो 2 बाहर निकल पड़ी। तो पत्नी की रोज दुचाई, हट अंदर कर, ढंग से कर। अब तुम बताओ 2 बाहर निकलने वाले दांतों को अम्मा अंदर कैसे करे? पत्थर से, लुटिया से, कैसे करे? मुगलिया से कैसे करे? बताओ, तुम बताओ। तो क्या अम्मा ने करो का? कलर बदल नहीं पाई, डिजाइन बदल नहीं पाई, बाकी हाइट बदल नहीं पाई, माँ को कच्छु नहीं बदल पाई। तो अम्मा ने करो का? तो आखिर में जी उत्तर है होते हुए का कर्ता कहना व्यवहार है। खरे खर देखा जाए तो अम्मा, तो आनंद क्या आएगा? कर्ता मानने में, क्या कर्ता मानने में? आप सही कह रहे, कर्ता मान के जाओ ना पिटो तो कहिए, इतने दुचोगे, इतनी कुटाई होएगी। एक पत्नी कहते मैं सुंदर बच्चा करूंगी, फिर देखो पति और सारे पड़ोसी, सारे मोहल्ला वाले, यहाँ तक कि मोड़ा भी बड़ों के कहेगो अम्मा तुम बहुत लापरवाह थी, बड़े भैया में खूब ज्ञान दे दो तुमने, हमरो ज्ञान कहाँ गया? जब बताओ, तुम तो हमें बताओ, जब हमें ज्ञान मिलने थे तो तुम कहाँ थी? बड़े भैया में ज़्यादा ज्ञान कहाँ आया, हमें कम कहाँ आया? और बड़े भैया को गोरो कलर पूरा देगा तुमने, और हमें सांवरे कर दो। अम्मा एक दिन ही चैन से जी पाएगी। बोलो होता है कि नहीं? एक ही माँ के 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते कि नहीं? तो क्या करेगी अम्मा? बोलो रोए कि परमा करता देख के मजा करे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, तुम जितने सुख शांति से रह रहे वो इसके बल पे रह रहे। कथन व्यवहार अनेकांत और स्यादवाद। कथन व्यवहार तुम वही बोलते हो जो दुनिया में चलता है। रोटी हम बनाते भैया, काय को कह रहे और कोई नहीं बनाते, इसलिए कह रहे रोटी हम बनाते हैं। अब तुम रोटी बनाते हो तो 10 रोटी तो छोड़ो, 2 रोटी एक सी बना दो। 1 किलो रोटी में से 1 किलो बनाते हो अंदाजन मान लो दिन भर में, 2 रोटी एक जैसी बना दी, तो तुम ही कहोगे हम का घुस जाए रोटी, नहीं बना तो नहीं बना। तुम बना सकते हो? कोई 2 रोटी एक जैसी बना सकती है? कोई चपला भाई, चप्पल नहीं, चपल, हाँ चपल माने चतुर है, चतुर महिला है कोई चपला जो बना दे 2 रोटी एक जैसी। 2 रोटी ले आओ, केवल यहाँ हमसे ले जाओ। आप क्या समझते? तुम एक पर्याय के लिए करता नहीं सिद्ध हो गए, कहना मुझे। आप तो होते हुए परिणामों में देख के रो रहे, आश्रम बंद को पंडित जी परिणाम खराब हो, परिणाम खराब हो, परिणाम। तो हम भी तो कह रहे परिणाम खराब हो तो हम नहीं खराब हो, सम्यक दर्शन होगा बस। आश्रम बंद तो आश्रम बंद है ही ना, हम कब मना कर रहे हैं आश्रम बंद नहीं है कि आश्रम बंद गंदा नहीं है? हम भी तो कह रहे गंदा ही है, लेकिन हम गंदे नहीं है, सम्यक दर्शन हो गया। संबल निद्रा मोक्ष है, बढ़िया पढ़ना, हमें ही पता है, लेकिन हम अच्छे नहीं हुए उससे, हम मोक्ष के कारण अच्छे नहीं हुए, संबल निद्रा के कारण अच्छे नहीं हुए। बस यही हमारे आनंद का ध्रुव आधार है। अब हमने अनेकांत भी सिद्ध किया, स्यादवाद भी सिद्ध कर दिया।
ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, ये अनिकांत है, सम्यक एकांत। और सम्यक एकांत अनिकांत का जनक है, पता है आपको? पहले क्या बताऊं, डॉक्टर साहब ने सुनाया, आपको याद हो, अनिकांत पे बनारस में बहुत बड़ी गोष्ठी हुई, बहुत साल पहले की बात। डॉक्टर साहब सुनाते हैं आपको। सर वहाँ पे अनिकांत से आदिवासी बात चली पूरे टाइम, बस उल्टी सीधी बातें होती थी। अब जिस इनको नंबर सबसे आ गई में आप तो बोल पड़े, हमें बोलने बड़ी मुश्किल से रोका कि रुको रुको, बाद में कह देना था, वो तो मच जाएगा क्या। मालूम क्या कह रहे थे? सिद्ध भगवान में अनिकांत है कि सिद्ध भगवान सुखी भी हैं और दुखी भी हैं, क्योंकि परस्पर विरोधी धर्म पाए जाने चाहिए। अब एक परिवार से पकड़ लियो परस्पर विरोधी धर्मों का अविरोध रूप से, तो अनेकांत में क्या सिद्धि करी उन्होंने कि सिद्ध भगवान सुखी भी हैं और दुखी भी हैं। तो प्रश्न खड़ा हो गया, भगवान हमने तो सुनी सिद्ध भगवान परम सुखी है, आनंद सुखी है, तुम कह रहे दुखी भी है। बोले हाँ, लोग एक सुख नहीं है उन पर, लड्डू खावे को सुख कभी नहीं मिलेगा, पत्नी को सुख कभी नहीं मिलेगा, समझ गए हो, 5 जिंदगी के वैसे भोगने का सुख कभी नहीं मिलेगा। अब जो टीवी को मजा ले रहा है, IPL को भी ले सके तुम तो ऐसे ऐसे कर लो, फिर थोड़ी कर सके। मैंने ये सिद्ध किया, और ये डॉक्टर साहब को तो समझ में नहीं कहा कह रहे, और पूरी सभा तालियां बजा रहे। वो अध्यक्ष ने पकड़ के बैठा दो, जरूर जाओ भाई, मुझे मत तुम बाद में कहिए। फिर वो खड़े हो गए, मुझे ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 मिनट चाहिए। फिर उस समय उन्होंने वो बताया था ही अनिकांत का हिस्सा और भी अनिकांत, ही और भी जिनागम में ही भी है और भी है। भी में ही लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन ही में भी लगाओगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तब उन्होंने 2 प्रकार का सिद्ध किया, उस समय की बात है। फिर उसके बाद उन्होंने पूरा आलेख लिखा, उस पर आई गया, सब सामने आ गया। हाँ, समझ में आ गया कुछ? हाँ प्रभु, इससे अनिकांत का घात नहीं होता, इससे अनिकांत का घात नहीं होगा, यही हूँ, ऐसा ही हूँ। और चूंकि सद्गत दोनों को ज्ञान है ना, प्रमाण ज्ञान, ये दोनों को जानता है, दोनों को जानता है, इसलिए उसको ये भी मंजूर है अस्थिरता, और ये भी मंजूर है, और करना धरना कछु नहीं, ये भी मंजूर है, क्योंकि इसके बल पर विज्ञान घन होता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा, उपयोग आनंद घन होता जाएगा, सोचिए अपने आप मिल जाएगा। इसलिए निर्विकल्प हो जाता है। अब अभी इससे आगे की धारा मुझे समझानी है। ये तो आज सिद्धांत चला दिए सुबह, दोपहर में टोटल प्रैक्टिकल, दोपहर में इसी के टोटल प्रैक्टिकल बताना है मुझे, इसी के टोटल प्रैक्टिकल। अंतिम सभा है तो टोटल प्रैक्टिकल इसका बताऊंगा मैं, प्रैक्टिकल। एक दृष्टांत अभी दे देता हूँ, कहीं नहीं आएंगे कई लोग, ऐसा भी हो जाता है तो मैं बता देता हूँ, टाइम तो हो गया। जैसे हमारा ज्ञान अच्छी तरह से जानता है कि रोना व्यर्थ है, काम नहीं होगा, जैसे पति मर गया, अब ये तो ज्ञान पक्का कह रहा है, श्रद्धा पक्की कि भी जिंदा नहीं होंगे, लौट के नहीं आ जाएंगे, रो चाहे मत रो, जानता है ज्ञान, ये भी जानता है कि ये सत्य है कि पति का मरण हो गया, अब वे नहीं आएंगे, रो तो नहीं आएंगे, किलपो तो नहीं आएंगे, माला फेरो तो नहीं आएंगे, रात भर जगत रहो तो नहीं आएंगे, उपवास कर लो तो नहीं आएंगे, ये तो पक्की श्रद्धा है। इसके बावजूद आप में से कौन की ताकत है कि इस अस्थिरता को रोक दे? ज्ञान इसको भी जानता है और इस अस्थिरता को भी जानता है। ये कठिन कठिन दृष्टांत दे दिया तुम्हारा दृष्टांत दे दे। तुम बहुत दिनों बाद पहली बार जिंदगी में बचपन में तुम्हें लॉलीपॉप मिली, इतनी सी गोली, 5 रुपये वाली टॉफी, ये दृष्टांत है, और अचानक मुँह में छटक के बाद में गटर में गिर गई। अब गिर गई, अब अपना सम्यक श्रद्धांत तो ये कहता है कि अब ना निकाल पाएंगे ना खा पाएंगे, श्रद्धा तो पक्की है, ना निकाल पाएंगे ना खा पाएंगे, लेकिन देख वैसे तो नहीं रोक सकते ना। 10 साल बाद भी जाओगे तो बचपन की वो घटनाएं भैया अब तो समझ आ गया दोनों का समेल। ये भी जानते हैं कि इसे निकाल के नहीं खा सकते, और आज 10 साल बाद तो सत्ता भी नहीं है। सही बताओ, बचपन की बातें कैसे याद आती हैं, वही तो अस्थिरता है। आज भी लगता है भैया एक बार हमें घटना सुनाओगे, अपने दोस्त अपनी पत्नी के साथ भी हुआ ना 40 साल बाद, और सबको पता है लेना देना। अब पत्नी कह रही हमें क्या बता रहे, नहीं सुना सुना सुना,
और आपको पता है शादी के बाद सबसे बड़ी झंझट यही है, दोनों की श्रद्धा जानती है, सास को बदल नहीं पाएंगे, मम्मी को बदल नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत सुनाई बिना नहीं मानेगी। और वो क्यों हमें क्या सुना रहे हैं, जब कभी रिजल्ट तो आने नहीं है, सुना ही लो कम से कम, सुना ही लो। एक टेलीग्राम गया था, एक टेलीग्राम हमें कोई गुजर गया, एक्सपायर हो गया, तो हमने रो लिया, तुम भी रो लेना। अब जो समझा वो, उसमें ये लिखा था, पहले वो लिखते तार लिखते थे टेलीग्राम, तो शॉर्ट में लिखते अंग्रेजी में, वो अंग्रेजी पढ़ना बड़ा कठिन काम है। आज माँ अजमेर गई है, हमने रुई खरीद ली, मैंने कहा हमने रुई ले लिया, तुम भी रुई ले लेना। मैंने रुई भी पता, दो मैसेज देने थे, आज माँ अजमेर गई है, हमने रुई ले ली, तुम भी रुई लेना। समझा, दो मैसेज एक साथ लिखी उसमें। तो उन्होंने पढ़ा, आज माँ मर गई है, हमने रो लिया, तुम भी रो लेना। ऐसी स्थिति है, हम जानते हैं नॉन चेंजेबल है कंडीशंस। जी, एक दृष्टांत आप कई जगह लगा सकते हो। ये तो नॉन चेंजेबल है, ये भी नॉन चेंजेबल। हाँ, लेकिन क्या करें, सो ही लो, रो ही लो, हमने रो लिया, तुम भी रो। तो ये बिल्कुल, मैं तो इसलिए कहता हूँ सबके सामने कि यदि सुखी होना तो रास्ता तो यही है। धीरे धीरे एक वाक्य बदल सकते हो आप। पति देव सास से रोज कहो, देखो हमें पता है मम्मी नहीं बदलेगी और तुम भी उनसे कभी नहीं कहोगे, फिर भी हम कह रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम यहीं पे आ जाए। तो धीरे 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 आप सुखी हो जाओगे। मिटती जाएगी। हाँ, और नहीं तो पति दुश्मन लगता जाएगा, सास के चक्कर में पति पिटता के जा रहा है, वो तो नॉन चेंजेबल है। पति बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, फिर वो धीरे धीरे वायरल होने लगता है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार। क्या बेकार है? अम्मा नहीं डांटा तो कोई डांट सकता नहीं, डांट तो नहीं सकता था, हमें पता है, जबरन ये प्रैक्टिकल बता दिया आपको, कोशिश करेंगे इसका और प्रैक्टिकल करेंगे। मैं तो चाहता हूँ इसका प्रैक्टिकल दर्शन ज्ञान शायद क्या है, इस ध्रुव को जानने के बाद आना चाहिए। ओम नमः सिद्धे। निज निधि